So today we have another latest cue card that is describe a time when you saw a lot of plastic कि कोई भी टाइम जब आपने बहुत सारा प्लास्टिक देखा हो एग्जाम्पल इन अ पार्क ऑन द बीच एट्सेट्रा यू शुड से व्हेन एंड वेयर यू सो द प्लास्टिक वेस्ट कब और कहाँ देखा था वाई देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट वहाँ इतना प्लास्टिक वेस्ट क्यों था वट यू डिड आफ्टर यू सो दैम देखने के बाद आपने क्या किया एंड एक्सप्लेन वट योर थॉट्स वर अबाउट दिस और इस वेस्ट को देख के आपके मन में क्या थॉट्स आए इस सिचुएशन को लेके। सो बिफोर गोइंग फर्दर अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड विद दिस क्यू कार्ड आपके फर्स्ट टू 10 क्यू कार्ड्स ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। इसके बाद भी काफ़ी न्यू क्यू कार्ड्स अपडेट हुए हैं सो गो through them in order to prepare for your exam. So let's see our sample answer. Well, use of plastic is prohibited in my nation as it affects the living beings in an adverse manner कि प्लास्टिक का यूज़ वैसे तो मेरी कंट्री में बैन है मना है क्योंकि ये लिविंग ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स को बहुत अफेक्ट करता है नेगेटिवली। एडवर्स का मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। इवन दो आई हैव बीन टू अ नंबर ऑफ लोकेशंस वेयर आई सो अ हीप ऑफ प्लास्टिक थ्रू आउट माई लाइफ कि मैं बहुत सारी प्लेसेस पे गई हूँ जहाँ पे मैंने बहुत प्लास्टिक के हीप का मतलब होता है ढेर देखना कि जहाँ पे प्लास्टिक के ढेर लगे हुए थे। मैं बहुत सारी लोकेशंस पे गई हूँ लाइक पब्लिक पार्क आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेजेस और सिटीज एंड मैनी मोर बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ओकेजन व्हेन आई सो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक। बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम की बात करना चाहूँगी जहाँ मैंने बहुत ज़्यादा ही प्लास्टिक देखा। आई विविडली रिकॉल मेरे को अच्छे से याद है इट हैपेंड लास्ट ईयर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन माय सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कि लास्ट ईयर की बात है जब मैं अपने सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ती थी। एट दैट टाइम माई स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्रिप टू मनाली विच इज़ लोकेटेड अराउंड 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई प्लेस। मेरे स्कूल ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया मनाली के लिए जो कि मेरी प्लेस से 250 किलोमीटर अवे है। दिस इज़ अ हिल स्टेशन विद फुल ऑफ सीनिक स्पॉट्स। तो शिमला एक हिल स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं। वाइल एंजॉइंग द सीनिक स्पॉट्स ऑफ द प्लेस वी सेट डाउन इन अ पार्क इन ऑर्डर टू रिलैक्स कि जब हम सीनिक स्पॉट्स देख रहे थे वहाँ की नेचुरल प्लेसेस देख रहे थे तो हम पार्क में बैठ गए रिलैक्स करने के लिए। देयर आई नोटिस दैट देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड द मस्किटोज वर ब्रीडिंग ओवर इट कि मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट था और जो मच्छर थे ना वो उसके ऊपर घूम रहे थे। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत इकट्ठे मच्छर वहाँ पे होवर कर रहे थे। द प्लेस वॉज फुल ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स। वहाँ पे क्या क्या चीज़ थी प्लास्टिक बॉटल पॉलीथीन्स बैग एंड अदर स्टफ। इफ़ आई टॉक अबाउट द रीजन्स वाई देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्लास्टिक अगर मैं रीजन्स की बात करूँ कि वहाँ पे इतना प्लास्टिक क्यों था देर आर मैनी रीजन्स बिहाइंड इट। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। The prominent one is that this is a tourist spot where people come from different parts of the world and prefer to use packed food कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि एक टूरिस्ट स्पॉट है तो लोग हर नुक एंड कॉर्नर से आते हैं वर्ल्ड के और वो पैकेट फूड यूज़ करना पसंद करते हैं। सो दे नो थ्रो द रैपर आफ्टर कंज्यूमिंग और कंज्यूम करने के बाद वो वहीं पे फेंक देते हैं। अनदर रीज़न इज़ दैट देर इज़ नो वन टू स्टॉप द पीपल डूइंग सो। वहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है जो उनको रोक सके ऐसा करने के लिए। मोरोवर इन दिस डे एंड एज पीपल हैव बिकम मोर सेल्फ सेंटर्ड एंड डू नॉट केयर अबाउट द इन्वायरमेंट। और आजकल क्या है इन दिस डे एंड एज एक ईडियम है जिसका मतलब होता है आजकल कि लोग ना आजकल सेल्फ सेंटर्ड मतलब खुद को लेके ज़्यादा पोसेसिव हो गया है तो वो इन्वायरमेंट की केयर करते ही नहीं। आफ्टर वॉचिंग इट ये सब देखने के बाद आई कॉल द पोल्यूशन कंट्रोल रूम ऑफ दैट एरिया। मैंने वहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल रूम को कॉल किया इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म देम अबाउट द सिचुएशन इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। आफ्टर एन आवर एक घंटे के बाद दे केम एंड क्लीन द प्लेस। वो आए और उन्होंने पूरी प्लेस साफ कर दी। मोरोवर दे ऑल्सो पुट अ साइन बोर्ड देयर टू प्रोहिबिटेड द पीपल डूइंग सो अगेन। उन्होंने वहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगाया कि यहाँ पे ये करना मना है। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो प्रेज माई ग्रुप फॉर अवर कंसर्न रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। उन्होंने हमारी बहुत तारीफ की भी की कि हमें इन्वायरमेंट को लेकर कितना कंसर्न है जो हमने उनको इन्फॉर्म किया इस सिचुएशन के बारे में। व्हेन इट कम्स टू माय थॉट्स अबाउट दिस जब इस सिचुएशन के बारे में मेरे थॉट्स की बात आती है आई वुड से मैं कहूँगी आई रियली फेल्ट डाउन इन द डम्स एज एवरीवन इज लिटरेट कि बट नाउ बट स्टिल दे आर डूइंग द एक्ट्स लाइक इलिटरेट्स कि मेरे को ना बहुत बुरा लगा ये देख के। डाउन इन द डम्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है
सैड होना कि हर कोई लिटरेट है, मतलब हर कोई पढ़ा लिखा है आजकल, बट फिर भी वो ऐसे अनपढ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं। मोरओवर आई बिलीव द नेचर इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, वी शुड प्रिजर्व इट लाइक अ फैमिली। और मेरा मानना है कि जो नेचर है वो गॉड का बहुत बेस्ट गिफ्ट है हमारे लिए, तो हमें इसको अपनी फैमिली की तरह बचा के रखना चाहिए। ऑल इन ऑल दिस वॉज द ओकेजन व्हेन आई सो अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एट अ पब्लिक प्लेस। तो ये वाला टाइम था जब मैंने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट एक पब्लिक प्लेस पे देखा। सो ये था हमारे इस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर। आई होप आपके लिए यूजफुल होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। I'll try to provide my feedback as soon as possible. So that's the end of the video. Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.